हमसे उलझा न करें, मुश्किलों से कह दो, हर हालात में जीतने का हुनर आता है हमें। महेंद्र सिंह धोनी, यह नाम उस इंडियन टाइगर का है जिसके सामने बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी दम तोड़ देती हैं। आज हम उस मैच की यादें ताज़ा करने जा रहे हैं जिस मैच में पूरी दुनिया सहित खुद भारतीय समर्थकों ने भी टीम की हार पक्की मान ली थी और बांग्लादेशी टीम और उनके समर्थक तो जीत का जश्न भी मना रहे थे। तभी धोनी ने आखिरी पल में अपने क्रिकेटिंग माइंड का शानदार नमूना पेश करते हुए हारी बाजी को जीत में बदल दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए उस मैच की जिसमें बांग्लादेश को जीतने के लिए 3 गेंदों पर मात्र 2 रनों की जरूरत थी और वह जीत की दहलीज पर खड़ी थी। क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज पिछली गेंद पर चौका मारने के बाद खुशी से उछलते हुए जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि धोनी का माइंड उनके बल्ले से भी तेज चलता है। 23 मार्च 2016 T20 वर्ल्ड कप का यह मैच भारत को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीतना बहुत जरूरी था। बंगलौर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बांग्लादेश टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित करता है। ओपनिंग करने मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और शिखर धवन ने दोनों छोर से चौके लगाना शुरू कर दिया। छठा ओवर लेकर आए मुस्ताफिजुर रहमान के दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया और फिर ओवर की चौथी गेंद पर शिखर धवन ने भी एक जोरदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में फील्डर को कैच थमा बैठे। इसके अगले ही ओवर में शिखर धवन भी साकिब अल हसन की गेंद पर LBW आउट होकर पवेलियन चलते बने। भारत 7 ओवरों में मात्र 45 रनों पर 2 बहुमूल्य विकेट गंवाकर मुश्किल में फंस चुकी थी और अब क्रीज पर 2 नए बैट्समैन किंग कोहली और सुरेश रैना थे। दोनों खिलाड़ी संभल कर खेलते हुए स्कोरबोर्ड को आगे ले जा रहे थे। भारत 10 ओवरों की समाप्ति पर मात्र 61 रन ही जोड़ सका था। इस अहम मुकाबले के दृष्टिकोण से यह स्कोर बहुत निराशाजनक था। तभी रैना ने 11वें ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 छक्का मारकर मोमेंटम को चेंज करते हुए रन गति बढ़ाना शुरू किया। उधर किंग कोहली ने भी बल्ले का मुंह खोलते हुए 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक करारा छक्का मार दिया। रन गति को तेजी से बढ़ाने के चक्कर में किंग कोहली अगली गेंद पर फिर वही शॉट दोहराने की कोशिश में क्लीन बोल्ड हो गए और इसी के साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई 54 रनों की बेहतरीन साझेदारी भी टूट गई। इसके बाद कैप्टन धोनी ने बड़ा फैसला लेते हुए हार्दिक पांड्या को युवराज के ऊपर प्रमोट करते हुए मैदान पर उतारा और उनके इस फैसले को सही साबित करते हुए हार्दिक पांड्या ने आते ही एक लंबा छक्का मार दिया। 15 ओवरों की समाप्ति पर भारत 3 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाकर अच्छी पोजीशन में थी, जहां से हर किसी को उम्मीद थी कि भारत 160 से 170 के स्कोर तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बांग्लादेशी गेंदबाजों ने सटीक कातिलाना गेंदबाजी करते हुए एक के बाद एक विकेट चटकाना शुरू कर दिया। आखिर में भारत धोनी, जडेजा और अश्विन के एक चौके की मदद से कुल 20 ओवरों की समाप्ति पर 146 रनों का एवरेज स्कोर ही बना सका। 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मिथुन के रूप में टीम को पहला झटका मात्र 11 रन के स्कोर पर लगा जब रविचंद्रन अश्विन ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मिथुन को छक्का मारने की कोशिश में बाउंड्री पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करा दिया। लेकिन इसके बाद 6वें ओवर में तमीम इकबाल ने बुमराह की गेंद पर बैक टू बैक 4 चौके एक ही ओवर में जड़ दिए, जिससे बांग्लादेश पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति तक मात्र 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बनाकर अच्छी स्थिति में था। 8वें ओवर में रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में तमीम इकबाल धोनी के हाथों स्टंप आउट हो गए। तमीम के रूप में भारत ने सबसे बड़ा शिकार जाल में फंसा लिया था। 10वें ओवर में एक बार फिर से कैप्टन
धोनी ने रैना की गेंद पर शब्बीर रहमान को चमत्कारिक स्टंपिंग कर पवेलियन भेज दिया। दोस्तों, आपने धोनी के इस स्टंपिंग की रिकॉर्डिंग पहले भी हजारों बार देखी होंगी। धोनी ने यह स्टंपिंग कुछ मिली सेकेंड के अंदर पलक झपकते तब की जब शब्बीर का पैर क्रीज के अंदर ही चंद मिली सेकेंड के लिए हवा में था। धोनी अपने इन्हीं कारनामों और क्रिकेटिंग माइंड के लिए विश्वविख्यात हैं, लेकिन धोनी का असली कारनामा तो हम वीडियो के आखिर में देखेंगे। शब्बीर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान मुर्तजा और साकिब अल हसन ने मिलकर कई लंबे छक्के लगाकर टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंचा दिया और अब यहां से बांग्लादेश को जीत के लिए 54 गेंदों पर मात्र 60 रनों की दरकार थी और मैच पूरी तरह से बांग्लादेश की गिरफ्त में दिख रहा था। लेकिन धोनी के रणबांकुरे भी इतनी आसानी से कहां हार मानने वाले थे और उन्होंने भी थोड़े थोड़े अंतराल पर बांग्लादेश को झटके देते रहे। रनों की चाल और विकेटों के पतझड़ के बीच आखिर जैसे तैसे बांग्लादेशी टीम 19 ओवरों की समाप्ति पर 136 रनों के स्कोर तक पहुंच गई और यहां से बांग्लादेश को जीत के लिए 6 गेंदों पर मात्र 11 रनों की जरूरत थी। कैप्टन कूल धोनी ने आखिरी निर्णायक ओवर डालने के लिए हार्दिक पांड्या को बुलाया, लेकिन बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने ओवर की दूसरी गेंद पर पहले बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हुए चौका मार दिया और फिर तीसरी गेंद को विकेट के पीछे स्कूप शॉट खेलते हुए बाउंड्री पार चौके के लिए भेज दिया। लगातार 2 चौके मारने के बाद बल्लेबाज रहीम खुशी से उछलने लगे और ड्रेसिंग रूम में बैठी पूरी बांग्लादेशी टीम और मैदान पर मौजूद उनके समर्थक भी जीत का जश्न मनाने लगे। वहीं सभी भारतीय समर्थक अब यहां से टीम इंडिया की हार पक्की मान बैठे थे। पहले 3 गेंदों पर 9 रन आ चुके थे और अब बांग्लादेश को जीत के लिए 3 गेंदों पर मात्र 2 रनों की दरकार थी और अब अगर 1 रन भी बन जाता तो भारत यह मैच जीत नहीं सकता था। मगर दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी थी जब बीच मैदान वो चमत्कार होने वाला था जिसकी कल्पना खचाखच भरे स्टेडियम समेत पूरे क्रिकेट जगत ने भी नहीं की थी। कप्तान धोनी के भरोसे को एकदम सही साबित करते हुए पांड्या ने ओवर की चौथी गेंद पर मुशफिकुर रहीम को हवा में शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया और शिखर धवन ने मिड विकेट बाउंड्री पर कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की। इसकी अगली गेंद पर पांड्या ने बल्लेबाज मुस्तफिजुर रहमान को जडेजा के हाथों शानदार कैच लपकवाकर पवेलियन भेज दिया। अब मैच रोमांच के चरम पर पहुंच चुका था। सारे दर्शकों की सांसें थम चुकी थी। तभी पांड्या की आखिरी निर्णायक गेंद बल्लेबाज को बीट करते हुए विकेट के पीछे धोनी के दस्तानों में चली जाती है और बल्लेबाज रन लेने के लिए तेजी से भागते हैं। मगर इंडियन सुपर हीरो MS धोनी ने इतनी तेज दौड़ लगाई कि चीता भी शर्मा जाए और विकेटों की गिल्लियां बिखेर दी। बल्लेबाज क्रीज से काफी दूर रह गए। दोस्तों, द ग्रेट धोनी ने क्रिकेटिंग माइंड का वो अद्भुत नज़ारा पेश किया जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। उन्होंने गेंद को विकेटों पर फेंक कर मारने के बजाय तेज दौड़ लगाकर गिल्लियां बिखेरी, क्योंकि वह बखूबी जानते थे कि यदि गेंद विकेटों पर नहीं लगी तो भारत यह मैच नहीं जीत पाएगा। इस तरह कैप्टन कूल धोनी ने अपने सुपर माइंड का इस्तेमाल कर भारत को चमत्कारिक व अविश्वसनीय जीत दिलाते हुए वो इतिहास रच दिया जिसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी वर्षों तक भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपकी क्या राय है और इस मैच से जुड़ी यादें कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों प्लीज़, धन्यवाद।